अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं सर अली जैन और आज हम 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको क्या गिवन है, Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है और Z3 की वैल्यू गिवन है। और वो जो है हमें कहता है पार्ट नंबर 1 में कि आपने प्रूफ करना है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, Z1 प्लस Z2 मींस Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। अब हमने ये बात पहले सीखी हुई है कि जो हमारा रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होता है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। अब देखिए 2 प्लस 1 3, अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा, यानी कि Z1 प्लस Z2 का आंसर आपके पास क्या आ गया 3 प्लस 2 अयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है Z2 प्लस Z1। अब देखिए Z2 प्लस Z1 क्या है, Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 माइनस 3 अयोटा प्लस Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। देखिए 1 प्लस 2 क्या होता है 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 अयोटा Z2 प्लस Z1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने यही प्रूव करना था। हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 इज Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 एंड Z1। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन किया हमने उसमें हमारे पास एडिशन हो रही थी, यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। प्रोसेस वही है सारा का सारा, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू Z1 Z2 मींस अब Z1 को और Z2 को आपस में आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2, Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा एंड Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। अब आपने 2 को पहले इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 अयोटा को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6, अब 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5 अयोटा प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 2 इसको सोल्व करेंगे तो माइनस अयोटा माइनस 15 और अयोटा स्क्वायर हमने सीखा हुआ है कि किसके इक्वल होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे -1। 2 माइनस अयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 15 को 2 में ऐड करेंगे तो 17 माइनस अयोटा Z1 एंड Z2। इस तरह से ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड आपके पास क्या है Z2 एंड Z1। अब आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, पहले आपने इसमें Z1 की वैल्यू लिखी थी, इसमें पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे फिर Z1 की वैल्यू लिखेंगे। अब Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा एंड Z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 5 के साथ करेंगे तो 5 अयोटा, माइनस 3 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 6 अयोटा। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस अयोटा, देखिए अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 15 प्लस 2 17 माइनस अयोटा, ये आपके पास Z2 एंड Z1 का आंसर आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या था 17 माइनस अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 17 माइनस अयोटा। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि Z1 Z2 जो है वो इक्वल होता है Z2 एंड Z1 के। सो हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है उसमें आपके पास Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z3। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं पहले दो पार्ट के साथ तो वहां पे हमें सिर्फ Z1 और Z2 गिवन था, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ गया है Z3 भी आ गया है।
अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3। अब ब्रैकेट का प्रोसेस सबसे पहले होता है, तो हम z2 प्लस z3 को पहले करेंगे। अब देखिए z2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा। रियल पार्ट को जब आप रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, इसको इसके साथ जब आप ऐड करेंगे तो माइनस 2 अयोटा, z2 प्लस z3। अब जो z2 प्लस z3 का आंसर आया, आपने इसको ऐड करना है z1 के साथ, सॉरी z1 प्लस z2 प्लस z3। अब z1 जो है वो किसके इक्वल है 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 5, इसको और इसको ऐड करेंगे तो प्लस 3 अयोटा, z1 प्लस z2 प्लस z3। इस तरह से आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती है सॉल्व होती है। अब नेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड जो है आपके पास, राइट हैंड साइड क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें भी सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये हम ब्रैकेट का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा। ये क्या आ गया z1 प्लस z2। अब इस आंसर को आपने ऐड कर देना है z3 के साथ। z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या है आपके पास 3 प्लस 2 अयोटा, प्लस z3 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस अयोटा। 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, 2 प्लस 1 क्या होगा 3 अयोटा, z1 प्लस z2 इंटू z प्लस z3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का क्या है आंसर इक्वल है, तो हमने यही प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, और अगर सॉल्व हो जाए फिर भी आप लोगों ने बताना है। अगर ना हो तो आपने लाजमी बता देना, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो है, जिसमें आपने प्रूफ करना है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है z1 प्लस इंटू z माइनस 1। अब देखिए अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर क्या आता है माइनस। z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा, माइनस z1 की अगेन वैल्यू लिखेंगे आप 2 प्लस 5 अयोटा। 2 प्लस 5 अयोटा, माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके साथ प्लस है तो क्या आ गया माइनस, इसके साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब अगर हम इस पे गौर करें तो एक वैल्यू आपके पास प्लस की और दूसरी क्या है माइनस की। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कट गए, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। नेक्स्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1। अब देखिए माइनस z1 क्या है, z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस इधर भी वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। अब यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक वैल्यू जो है वो प्लस की और एक क्या आ रही है माइनस की, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी कट, और लास्ट पे आपने क्या लिख देना है हेंस प्रूफ दैट z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 विल बी इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपको जो है सारे क्वेश्चंस की समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो किसी चीज की तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी न्यू आने वाली वीडियो के साथ लिंक रहें। अल्लाह हाफ़िज़।